हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज हिमांशु शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एग्जाम स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। इंटीग्रेशन चैप्टर की जो एक्सरसाइज है 7.5 क्लास 12th की हम बात कर रहे हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या है क्वेश्चंस, किस टाइप की फॉर्म है, वो मैंने बोर्ड पे लिखी है। तो पहले हम इस फॉर्म को समझेंगे, फिर इसके प्रोसेस के ऊपर आते हैं। फॉर्म कैसी है, तो पी एक्स बाई क्यू एक्स टाइप की फॉर्म है। अब ये पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स क्या है, तो दीज आर पोलिनोमियल्स इन एक्स। ये आपको पहले भी पता होगा, कुछ एक्स में जैसे पोलिनोमियल्स होते हैं। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कुछ ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये एक पोलिनोमियल है इन एक्स जिसकी डिग्री 2 है। डिग्री की हमें इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, जो पोलिनोमियल है उसमें एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वही उसकी डिग्री है। जैसे अगर हम इस पोलिनोमियल की बात करें तो इसकी हाईएस्ट जो पावर है एक्स की वो 2 दिखाई दे रही है, तो हम बोलेंगे कि ये डिग्री 2 का एक पोलिनोमियल है। ठीक है। तो अगर दो पोलिनोमियल को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो हम उसको बोलते हैं, इसको हमने एक नाम दिया है रेशनल फंक्शन। तो क्या बोला जाएगा इसको, रेशनल फंक्शन। राइट। अब जो रेशनल फंक्शन है वो दो टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। तो एक्सरसाइज जो हम करेंगे 7.5, उसमें बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। पहला कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है, दूसरा इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। रैशनल फंक्शन दो टाइप के हो गए, प्रॉपर रैशनल फंक्शन एंड इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब कैसे हमें पहचानना है कि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है कि इम्प्रॉपर है, उसका तरीका है कि जो डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स है, मतलब जो न्यूमरेटर में पोलिनोमियल लिखा है उसकी डिग्री स्मॉलर होनी चाहिए जो डिनोमिनेटर में है क्यू ऑफ एक्स उसकी डिग्री से। तो अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से स्मॉलर है तो वो बनेगा प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या है, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है, वो प्रोसेस है कि किस तरीके से हम किसी रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक टाइप ऑफ मेथड है। ठीक। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, हमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो हम उसे किस तरीके से इंटीग्रेट करें वो हम इस वीडियो में आगे चल के सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जो बच्चे बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेन, एडवांस या एनडीए की कोई भी जो जनरल एग्जाम जो 12th के बाद दिया जा सकता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो टाइप हमें देखने को मिलता है रैशनल फंक्शन का, वो है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो क्या है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, तो ऐसा रैशनल फंक्शन जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पी ऑफ एक्स कहाँ पे, न्यूमरेटर में है। तो अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ग्रेटर देन हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से या इक्वल हो, इक्वल होगी तो भी वो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन में आएगा। राइट। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके उसे इस फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है। कैसे ले आएंगे, एक एग्जांपल में लिख रहा हूं। जैसे अगर हम 2 से 7 को डिवाइड करें तो क्या होता है, 2 3 जा 6 होता है और इधर आ जाता है 1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बेसिकली क्या था ये, हम 7 को 2 से डिवाइड कर रहे थे, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1/2 या 3:1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन में उसको हम प्लस करके लिख सकते हैं। तो जो क्वोशिएंट है वो यहाँ पे आ गया। राइट। उसके बाद क्या आ गया, जो रिमाइंडर जो बच रहा है वो ऊपर और जो डिवाइजर है वो नीचे। तो 3 + 1/2 हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सेम है जब हम दो पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो उसमें भी सेम टाइप की सिचुएशंस बनती है। तो ये जो टी ऑफ एक्स है ये बेसिकली क्या है, जो क्वोशिएंट हमारा निकल के आ रहा है उसको हमने यहाँ पे लिख देना है। ऊपर क्या, आर ऑफ एक्स मतलब रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हमने ऊपर लिखना है, और फिर जिससे डिवाइड किया जा रहा था 2 से वो नीचे। तो क्यू एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, क्यू ऑफ एक्स नीचे। तो क्या किया हमने कि जो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन था हमने उसको कन्वर्ट कर दिया प्रॉपर रैशनल फंक्शन में। तो ये एक पोलिनोमियल अलग से आ गया, इसको इंटीग्रेशन करना बहुत आसान होगा। और आर ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स ये एक टाइप का प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन गया। अब हमने क्या सीखा है कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन अगर है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे। किसके लिए लगाएंगे, इसके लिए लगाना है।
ये बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। इसमें आएगी, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से फर्दर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। एग्जाम्पल्स क्या देखने को, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं वो है, जैसे एक मैंने लिखा है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, x² + 1 डिवाइडेड बाय x² - 5x + 6। ऊपर एक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ x जिसमें 2 है, नीचे एक पॉलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 है, मतलब दोनों की डिग्री सेम है। तो अगर डिग्री इक्वल हो तो भी वो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन में है, उसको भी हम इस वाले प्रोसेस से इंटीग्रेट करने वाले हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखने वाले हैं कि जो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है वो क्या है, कैसे हम किसी रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इंटीग्रेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी में। तो कुछ रैशनल फॉर्म्स मैंने लिखी हैं, इधर क्या लिखा है, फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन, मतलब ये क्वेश्चंस है जो आपको मिलेंगे, राइट। फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, तो आपको इन क्वेश्चंस को, जो रैशनल फॉर्म्स दी गई हैं, उनको पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो पहले हमें ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, इनको याद रखना है, राइट। तो अगर हमें कोई इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऊपर कोई लीनियर फंक्शन है px + q टाइप का, जैसे 2x + 3, 3x + 4, कुछ भी लीनियर हमें ऊपर दिख रहा है, ठीक, और नीचे दो फैक्टर्स हैं x - a, x - b। तो अगर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर फैक्टर की फॉर्म में नहीं दिया गया तो पहले आप उसको फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, राइट। ये आ गया, इसको हमें ऐसा लिखना है। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में कि दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू a/x - a + b/x - b, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया कि ये इसके बराबर है फॉर सम वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो अगर हम अप्रोप्रिएटली a और b को पुट करें तो ये एक्सप्रेशन इसके बराबर आ जाएगा फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ a एंड b। अभी तक हमें a और b की वैल्यूज पता नहीं है, तो हमें वो वैल्यूज पता करनी है। उसका मेथड है बाई कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो x की पावर इन लेफ्ट हैंड साइड, x की सिमिलर पावर इन राइट हैंड साइड, दोनों को बराबर करेंगे तो वहां से हमें a और b में इक्वेशंस मिलती हैं, जिनको हम सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। अगर ये वाली फॉर्म है px + q और नीचे है कोई फैक्टर का स्क्वायर, तो आपको किस तरीके से उसको लिखना है, a/x - a b/x - a का स्क्वायर, ठीक है। इसको याद रखेंगे, स्क्वायर है तो पहले सिंगल फैक्टर सिंगल पावर वाला, फिर उसकी पावर 2 कर देंगे, ठीक है। ऊपर कोई क्वाड्रेटिक हमें दिख रही है, नीचे 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है, x - a, x - b, x - c। तो बेसिकली ये क्यूबिक रही होगी, जब हमने उसको फैक्टराइज किया होगा तो 3 फैक्टर इसमें से निकल के आए होंगे। तो हर एक फैक्टर के लिए एक एक कांस्टेंट हमें लिखना है, a/x - a b/x - b c/x - c। तो इसको इस तरीके से लिखा, फिर फर्दर वही मेथड है, कंपेयर करेंगे, a b c की अप्रोप्रिएट वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है, ऊपर कोई क्वाड्रेटिक टाइप की है, कोई लीनियर फंक्शन है, मतलब ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से कम होनी चाहिए, राइट। नीचे x - a का स्क्वायर है और x - b एक स्क्वायर वाली फैक्टर है, एक सिंपल फैक्टर है। तो क्या करना है हमें, a/x - a b/x - a का होल स्क्वायर और c/x - b, इस तरीके से इसको लिख लेना है। फिर उसको हम फर्दर इंटीग्रेट कर लेंगे। अब ये जो हम लिख रहे हैं ना राइट साइड वाला, इसको हम बहुत ईजी वे में इंटीग्रेट कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्म्स बन रही हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन को एक डायरेक्ट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। यही मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, राइट। आगे चलते हैं। अगर हमें कुछ ऐसा देखने को मिले, न्यूमरेटर में कुछ फंक्शन लिखा हुआ है जिसकी डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, नीचे जैसे x - a, और एक ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर है x² + bx + c, कैसा है, विच कांट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, जिसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। जैसे क्वाड्रेटिक है तो हम उसको 2 फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स में, बट ये ऐसा एक क्वाड्रेटिक एक फैक्टर है जिसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे x² + x + 1 या x² + 1 आ गया, तो आप इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो ऐसे कोई भी अगर क्वाड्रेटिक, कैसे आप पता करोगे कि उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो अगर क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, आपको पता होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है, मीन्स इट इज नेगेटिव आ रहा है, राइट। तो कोई क्वाड्रेटिक है और उसका डिस्क्रिमिनेंट आपने चेक किया, अगर वो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब उसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में करना क्या है, हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लिखेंगे, उसका तरीका है a/x - a,
क्योंकि ये फैक्टर है, फैक्टर्स के लिए आपने ऊपर देखा हम कांस्टेंट से ले रहे हैं, तो a अपॉन एक्स माइनस ए हमने लिख लिया। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसके लिए हम ऊपर क्या लेंगे, एक लीनियर फैक्टर लेंगे। जैसे लीनियर थे तो हम एक कांस्टेंट से ले रहे थे ना, a b c ऐसा ले रहे थे। अब नीचे एक क्वाड्रेटिक है तो हम उसको फैक्टराइज करने के लिए, उसको इंटीग्रेट करने के लिए, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर लीनियर फंक्शन लेंगे bx प्लस सी टाइप का। a हम ले चुके हैं तो bx प्लस सी, अगर हम a और b ले चुके हैं पहले तो फिर cx प्लस डी ले लेंगे। कहने का मतलब है कि कोई लीनियर टाइप की फॉर्म हमें यहाँ पर लेनी है। ठीक है, इतना हो गया। अब ये सारी चीज़ें अगर आपको याद है तो फिर हम क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। अब इन सबको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो हम इसके आगे देखेंगे, राइट। तो इन चीज़ों को आपको, ये जो फॉर्म्स है इनको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट काम है। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म को अप्लाई करें। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो हमें रैशनल फंक्शन दिया गया है, जो इंटीग्रेंड है वो अगर रैशनल फंक्शन है तो वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है या इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर में dx है, कोई फंक्शन वगैरह कुछ नहीं है, मतलब कांस्टेंट हम मान सकते हैं कि 1 है। ऊपर 1 अपॉन नीचे x प्लस 1 x प्लस 2, तो नीचे क्वाड्रेटिक हमें दिख रही है। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर देगा, तो एक क्वाड्रेटिक है जिसकी डिग्री 2 है। ऊपर कांस्टेंट है जिसकी डिग्री 0 है, तो ऊपर वाले की जो डिग्री है डिनोमिनेटर वाले से छोटी है। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म से कैसे लिख सकते हैं, तो क्या लिखें हम इसमें कि बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। तो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म से हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखें, वी कैन राइट इट, क्या लिख सकते हैं, तो ये जो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 है, हम इसको लिख सकते हैं जो अभी हमने पीछे देखा, a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पता किया कि वो रैशनल है या नहीं, प्रॉपर रैशनल है कि नहीं है। फिर जो अप्रोप्रिएट पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है वो अप्लाई कर दी। इसके बाद क्या करना है, तो जो राइट हैंड साइड आपको दिखाई दे रही है इसमें हम एलसीएम ले लें, x प्लस 1 एक्स प्लस 2। ठीक है, ये x प्लस 2 a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 2, और ये x प्लस 1 b के साथ, तो इधर आ गया x प्लस 1, राइट। इसके बाद क्या करना है, तो इसको कैंसिल किया, सेम फैक्टर है ये, हमेशा ही ऐसा होगा, इधर का डिनोमिनेटर उधर वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा 1, इधर आ गया a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड है उसको हमने सिंप्लीफाई किया, a को अंदर मल्टीप्लाई किया, राइट। ये आ गया ax प्लस 2 टाइम ऑफ a और bx प्लस b। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, आप सारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो सिमिलर टाइप की चीज़ें उनको अलग करना है। सिमिलर क्या है, a इंटू एक्स है, b इंटू एक्स है, तो x की टर्म्स दो जगह दिख रही है, हमने इन दोनों से x को कॉमन लिया, तो ax और bx से x निकाला, तो यहाँ से a बचा, यहाँ पे b बचा, a प्लस b आ गया, और बाकी क्या है, तो ट्वाइस a और b। अब ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों, क्योंकि इनके साथ में x नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, तो 2 टाइम ऑफ a प्लस b, ये हमें दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो हम क्या करते हैं, बाई कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में जो सिमिलर पावर ऑफ x है उनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट किया। ठीक है, कैसे किया, तो देखो लेफ्ट साइड में 1 है, 1 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ में x नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, और लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो x नहीं है। x नहीं है का क्या मतलब है कि ऐसा कुछ रहा होगा, हम मान लें कि भाई 0 इंटू एक्स रहा होगा, मतलब x के साथ में 0 मल्टीप्लाई कर दिया गया होगा तो ये 0 हो गया। तो लेफ्ट साइड में हम ये कह सकते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, राइट में x का कोफिशिएंट a प्लस बी है। तो जो पहली इक्वेशन हमें देखने को मिलती है कि भाई a प्लस बी जो है वो 0 है। ठीक है, x का कोफिशिएंट इधर a प्लस बी है, इधर अगर कोई मिसिंग है मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है, तो a प्लस बी 0। अब बात करते हैं सेकंड वाले की, तो ट्वाइस a प्लस बी कॉन्स्टेंट राइट साइड में है, लेफ्ट में 1 है, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि ट्वाइस a प्लस बी ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो हमें दो इक्वेशन देखने को मिलती हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, राइट।
अब हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो क्या क्या इक्वेशन है, ए प्लस बी इज 0, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि भाई ए जो है वो माइनस बी है। ठीक है, बी को उधर ले गए, ए इज इक्वल टू माइनस बी। इस ए इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या बनेगी, 2 टाइम ऑफ ए की जगह पे हमने पुट कर दिया माइनस बी, और ये है प्लस बी, तो एक प्लस बी और आ गया, और इट इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस 2b प्लस बी, तो इट इज माइनस बी इज 1, तो b हमें दिख रहा है -1। b की वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुटअप करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, a इज इक्वल टू माइनस और b इज -1, तो इट इज़ 1, तो हमें a और b की वैल्यूज़ पता चल गई। अब इसके बाद क्या करें, तो जो क्वेश्चन था उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म से ऐसा लिखा, तो हम ये कह सकते हैं कि 1/x+1 इंटू एक्स प्लस 2 को लिखा जा सकता है 1/x+1 प्लस b है -1/x+2। ठीक है, हमें इसका चाहिए इंटीग्रेशन, तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखें कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस x+1 x+2 dx, ये किसके बराबर होगा, तो राइट साइड में इंटीग्रेशन 1/x+1 x+1। ठीक है, और ये प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा 1/x+2, इसका इंटीग्रेशन। तो क्या किया हमने, इस वाले क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जो अब इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन है ये होता है ln x प्लस c। ये ठीक है, ये चीज़ें हमें याद है। x की जगह पे यहाँ पे देखो, ये है 1/x, हमारे क्वेश्चन में x की जगह पे कुछ और है, लेकिन जो और है वो एक लीनियर फंक्शन है। तो हमने ये पहले भी सीखा है कि अगर x की जगह पे कोई लीनियर फंक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, जो भी फॉर्मूला बन रहा है, जो फॉर्म बन रही है वो अप्लाई कर देते हैं उसको x समझ के, लेकिन उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे 1/x+1, तो हमें क्या दिख रहा है, ये हमें समझना है कि 1/x ही है। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। ठीक है, और हम क्या करेंगे, x की जगह पे x+1 है तो यहाँ भी x+1 पुट कर देंगे, तो सिंपली ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, ln ऑफ x+1, इस पे मोड लगाते हैं। मोड इसलिए लगाते हैं कि log कहीं अनडिफाइंड ना हो जाए, हम कोई ऐसा x ना पुट करें कि log अनडिफाइंड हो जाए, उसको ठीक ठाक रखने के लिए मोड लगा देते हैं। और क्या करेंगे, तो अगर x की जगह पे कोई और आता है तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं, तो x+1 का डेरिवेटिव 1 होगा। तो इसलिए जनरली जब ऐसा कुछ आता है जिसमें डेरिवेटिव 1 आ रहा होता है, हम उसको लिखते नहीं है, क्योंकि 1 को डिवाइड करने से कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1/x+2 है तो हम क्या लिखेंगे, ln x+2, फिर से डिवाइड 1, तो लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज आपको लिखना नहीं है। आप डायरेक्टली log x+1 x+2 लिखेंगे एंड प्लस c। ठीक है, अब log की प्रॉपर्टी होती है कि log ऑफ m प्लस, और माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस है, log ऑफ n ये होता है log ऑफ m/n। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो log की है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भाई ln x+1/x+2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया इंटीग्रेशन का, जो हम क्वेश्चन लेकर चल रहे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, उनको बहुत अच्छे से याद रखना है, जो भी फॉर्म्स हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन है प्रोसेस, तो प्रोसेसेस और जो फॉर्म्स है, अगर ये आपको याद है और फॉर्मूले आपको याद है, तो फिर इंटीग्रेशन में आपको घबराने की, टेंशन लेने की किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो किसी भी चैप्टर की रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो फुलफिल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो जो रिक्वायरमेंट है, हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे A to Z जितने भी फॉर्मूलेज हैं। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है कि हमें फॉर्म समझ आनी चाहिए, क्वेश्चन आया आपको फॉर्म उसमें से निकालने की, किस टाइप की फॉर्म बन रही है, फिर उसका जो प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए, किस फॉर्म को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फॉर्म में आप वो प्रोसेस अप्लाई करो, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा, कोई घबराने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इसके और क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे।